काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होती है। काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है और काम करने के बाद सोचना मूर्खता होती है। दोस्तों, एक युवक विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कहता है। पिता ने भी स्वीकृति दे दी तो वहाँ अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप के साथ छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वहाँ धनी सेठ बन गया। और उसको 17 बरस धन कमाने में बीत गया तो उसको संतुष्टि हुई और अपने परिवार के पास वापस घर लौटने की इच्छा हुई। फिर उससे पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दे दिया और वहाँ जहाज में बैठकर घर की तरफ निकल गया। उसी जहाज में उसको एक व्यक्ति मिल जाता है जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। फिर सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्मभूमि भी है, इसका तो मान रखना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की बात बताई। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को यह बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि की मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का पहला सूत्र दे दिया। वो था, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वो सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दे दूं। घर के गार्ड को मौन रहने की इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के रूम में चला जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था और बहुत गुस्से में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी इतनी चिंता करता रहता हूँ और यहाँ अन्य परपुरुष के साथ आज मैं ये दोनों पे चिंता नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने गुस्से में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान के सूत्र की याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। फिर वो सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकराकर बर्तन नीचे गिर गया तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना मेरा जीवन सुना सुना था। आपके इंतजार में इतने बरस कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन शेर तो पलंग पर सोया उस पुरुष को देखकर गुस्सा था। फिर पत्नी ने युवक को कहा, बेटा उठ जा, देख तो तेरे पापा आए हैं। युवक ने जैसे ही उठकर पापा को प्रणाम करने झुका तो उसकी पगड़ी पैरों पे गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई भी आँच न आए, इसलिए मैंने इसको बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिया है। दोस्तों, आज सेठ ने गुस्से में बिना सोचे समझे तलवार उठाया होगा तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसके हाथ से अपने ही बच्चे बीबी का हत्या हो जाता। इसलिए हम भी किसी की भी बातों में आकर बिना सोचे समझे गुस्से में गलत फैसला लेते हैं और फिर बाद में पछताने की सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ भी काम करने से पहले हो या कुछ बात बोलने से पहले हो, हमें भी 1-2 मिनट सोचकर बोलना या कुछ करना होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शीट की तरह आप भी मुझे ज्ञान सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत दो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।